पर भीषण बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 90 आतंकी मारे गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एलओसी पर भीषण गोलीबारी कर रहा है, जिसमें कम से कम 15 मासूम लोगों की जान चली गई है, जबकि 43 लोग जख्मी हो गए हैं। सेना ने ये जानकारी दी है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण गोलीबारी कर रही है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार आपको बता दें कि मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारतीय फौज भी मोर्चा संभाले हुए है और पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है। बड़ी खबर है, गोलीबारी की जा रही है। 15 निर्दोष नागरिकों को मारा गया है, ये जानकारी है, जिसमें 43 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो मुंहतोड़ जवाब भी भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट है और इसी के मद्देनजर राजस्थान के कुछ जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहा और इससे पहले युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर के मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें लोग, कर्मचारी, स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके जो है वो समझाए गए। और आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट है। सुरक्षा कारणों के चलते किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट भी बुधवार को बंद रहा। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में अलर्ट, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। हाई अलर्ट के चलते एयरपोर्ट बंद, 10 मई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जोधपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से अगले 3 दिन कोई फ्लाइट नहीं चलेगी, यानी 10 मई सुबह 5:30 बजे तक जोधपुर एयर स्पेस बंद रहेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के सामरिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। इसको देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से 9 फ्लाइट्स संचालित होती, यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए ऑनलाइन मैसेज भेज दिया गया है। साथ ही जोधपुर के एयरपोर्ट पर एक हेल्प डेस्क लगाई गई है, उसके माध्यम से जो भी यात्री आ रहे हैं उसको सूचना दी जा रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। आज के डायरेक्शंस ये है कि आज की सारी सिविल फ्लाइट सस्पेंडेड है जोधपुर एयरपोर्ट से आज के लिए सिर्फ। और जहाँ तक पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर को ऑलरेडी एयरलाइंस के थ्रू सारे ऑनलाइन मैसेजेस चले गए हैं। मोस्टली पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं। जो भी एयरपोर्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने हेल्प डेस्क लगा दी है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी की सारी एयरपोर्ट से मिल रही है। तो जोधपुर से कितनी फ्लाइट संचालित होती है? जोधपुर से 9 फ्लाइट संचालित होती है समर सीजन में। इस टाइम सारे पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन चली गई है। सर ये एक दिन के लिए क्या है? अभी आज एक दिन के लिए है, अभी इंस्ट्रक्शंस एक दिन के लिए है। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, किस तरह की चाक-चौबंद व्यवस्था है? ये हमारी तरफ से सुरक्षा जो भी एयरपोर्ट की है हमने बढ़ा दी है। बाकी जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस तरह से हम काम करेंगे। अभी जो है पैसेंजर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऑपरेशन के बाद राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि ये हमला पाकिस्तान के उस पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में किया गया जो राजस्थान सीमा से लगा है और ऐसे में राज्य प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी हमारे निडर साहसी नागरिक हैं, उनका मनोबल चट्टान की तरह दृढ़ हो, आसमान की बुलंदियों तक ऊंचा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार उनके बीच में जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक इकाई के रूप में उनके साथ जा रहा है। और तीसरा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य यह है कि अगर किसी ने भी आत्मघाती दुस्साहस किया इस देश की तरफ आंख उठाने का, तो न सिर्फ सेना बल्कि इस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक प्रतिकार के लिए अपनी आंखों में ललकार लिए हुए खड़ा है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीगंगानगर में हाई अलर्ट है।
श्रीगंगानगर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया गया है। जिले की तमाम एजेंसी हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं जिले में कई स्कूलों में बच्चों को मॉक ड्रिल करवाया गया। बुधवार को बॉर्डर एरिया वाले 4 जिले श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के स्कूलों में छुट्टी रही। आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्यों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। जैसलमेर उत्तर पूर्व में बीकानेर जिला, पूर्व में जोधपुर जिला, दक्षिण में बाड़मेर जिला, पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान से घिरा है। उत्तर में श्रीगंगानगर, उत्तर पूर्व में हनुमानगढ़, पूर्व में चूरू, दक्षिण पूर्व में नागौर, दक्षिण में जोधपुर, दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है। बाड़मेर उत्तर में जैसलमेर जिला, दक्षिण में जालोर जिला, पूर्व में पाली जोधपुर जिला और पश्चिम में पाकिस्तान लगता है। श्रीगंगानगर पूर्व में हनुमानगढ़ जिला, दक्षिण में बीकानेर जिला, पश्चिम में पाकिस्तान का बहवालनगर जिला और उत्तर में पंजाब से घिरा हुआ है। बहरहाल सुरक्षा के नजरिए से पश्चिमी राजस्थान बेहद सेंसिटिव है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा में मंगलवार रात 15 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया, जिसमें आम जनता ने स्वेच्छा से भागीदारी निभाई। इस दौरान दौसा रेलवे स्टेशन सहित जिले भर में अंधेरा छा गया। स्टेशन पर मौजूद डबल डेकर ट्रेन को भी कुछ देर के लिए रोका गया, जिससे यात्री भी इस विशेष पहल के साक्षी बने। ब्लैकआउट के दौरान पूरे जिले में सायरन बजे और जिला प्रशासन सतर्क नजर आया। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने ब्लैकआउट का जायजा लिया। दिखाएंगे दौसा की, आप देख सकते हो तस्वीर में चारों तरफ पूरी तरह लाइटें बंद की हैं लोगों ने और इसको समर्थन दिया है एक तरीके से। चारों तरफ जो बिजली की जो लाइट है घरों में, इन्वर्टर है, उनको बंद किए हैं। हम लोगों से बात करते हैं किस प्रकार का आज ये 9 बजे से 9:15 बजे तक का समर्थन किया, लाइटें बंद की हैं। हमारे पूरे देश में यानी कि 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक ब्लैकआउट हुआ है और मैं 8th बटालियन CRP में हेड कांस्टेबल हूँ, रिटायरमेंट। अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ। आपने कोई युद्ध लड़ा था कोई? मैं 71 का वार यानी कि श्रीनगर बारामूला में 5-6 दिन यानी कि उस वार में रहा था, उसके बाद में सीज फायर हो गया। आप बताओ किस प्रकार का जो आज अपील की गई है प्रशासन के द्वारा, तो लाइटें बंद की हैं, किस प्रकार समर्थन है, क्या कहोगे जो रात को कार्रवाई हुई थी? माननीय मोदी जी ने जो ये कार्य किया है देश को वार से पहले ही सूचित करने के लिए और जो प्रैक्टिस चल रही है वो काफी सराहनीय है। प्रकार की उम्मीद थी जिस तरह पहलगाम घटना के बाद, क्या सोच रहे थे, अब क्या हुआ? हम प्रशासन के साथ हैं, जैसे हमको प्रशासन ने अपील की थी उसी हिसाब से हम 9 से 9:15 बजे तक का ब्लैकआउट कर रहे हैं और हमको हमारी भारतीय सेना पर भी पूर्ण विश्वास है और उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। उम्मीद थी जिस दिन घटना हुई पहलगाम की, आपने क्या सोचा था कि कब मोदी जी बदला लेंगे? आपको रात को आज सुबह जैसे पता चला तो कैसे? हमको ये पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ और हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के सैन्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है बहुत अच्छा है और आगे मोदी जी जो करेंगे देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ब्लैकआउट के दौरान जो घरों की लाइटें हैं, खिड़कियां हैं, उनको बंद किया गया है। हाईवे पे जो वाहन चल रहे थे वो भी जहां चल रहे थे वहीं उनको रोका गया है, उनकी लाइटें बंद की गई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ब्लैकआउट को जो अपील जारी की गई थी उस अपील के अकॉर्डिंग दौसा के लोगों ने पूरी तरह समर्थन दिया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।